माले को दिक्कत है कि नहीं नीतीश जी से? दिक्कत हम तो बोल ही रहे हैं। अभी नीतीश कुमार का बुलडोजर चल रहा है, नीतीश कुमार जी का लाठी चल रहा है बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर। हम नीतीश के खिलाफ में हैं। अगले चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं? हम लोग तो खुद गठबंधन के लोग हैं। अकेले लालू जी कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, कांग्रेस भी तैयार होगी, माले हो चाहे उनसे आप जाकर सीपीआईएम हो सीपीआई हो, सब मिल के कहेंगे कि हाँ नीतीश जी आइए, तब न नीतीश जी आएंगे। खाली लालू जी कह देंगे आइए नहीं तो ये तो नीतीश जी की अपनी बात है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? नीतीश जी आए ये चाहते हैं इंडिया में? लालू जी आज से नहीं है ना, नीतीश जी को बहुत पहले से जानते हैं। तो उनकी अपनी स्टाइल हमेशा बोलते रहते हैं। और वो अंदर वाली बात बता दीजिए वो जो सर। अगर नीतीश लालू एक साथ आ जाएंगे तो फिर माले को तरजीह नहीं मिलेगी, गठबंधन में जगह नहीं मिलेगी, या इतनी कम सीटें मिलेगी कि ये लोग तैयार नहीं होंगे। बिहार हमें बदलाव की राह पर चल रहा है, इसलिए बिहार बदले, बिहार में नया बदलाव हो, इसलिए हम लोग ने कहा, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम बोले उस बदलाव में कौन कहाँ रहेंगे, कौन किसके साथ रहेंगे, वो 25 में उस समय जवाब दिया जाएगा। बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर उन लोगों के आंदोलन को खराब कर रहे हैं, हाईजेक कर लिए हैं और गर्दनी बाग से जा करके वो बैठ गए हैं गांधी मैदान में आमरण अनशन पर। बिहार के अलग अलग जिले से छात्र संगठन के संयुक्त छात्र मोर्चा के लोग आज पटना के कारगिल चौक से डाकबंगला तक पहुँचे थे, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया और कहा कि आप लोग को मुख्यमंत्री से 6 तारीख को मिलाया जाएगा। अज्ञाओं से विधायक हमारे साथ में शिव प्रकाश रंजन जी हैं और वेद प्रकाश जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं ये भी है। दोनों आदमी से जानेंगे कि आखिर में बीपीएससी की जो मांग है उसको सरकार सुन क्यों नहीं रही है। पहले आपसे पूछ लेते हैं। सरकार तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, क्वेश्चन लीक करने वाले लोग हैं, वैसे अधिकारियों को सरकार बचाने का काम कर रही है। अच्छा। और बचाने के ही चक्कर में ये चूक है। यहाँ के छात्र नौजवानों से उनको कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी के अभ्यर्थी आज 16 दिन हो गया, उनका 17वां दिन है, 17वां दिन हो गया। तो अभी कलारे गर्दनी बाग में लोग बैठे हुए हैं, अनशन भी चल रहा है उन लोगों का। तो ये लोग समझ रहे हैं कि ये केवल पटना का आंदोलन है, बीपीएससी का आंदोलन है। हम लोग मान रहे हैं कि ये केवल बीपीएससी का आंदोलन नहीं है, केवल पटना का आंदोलन नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम छात्र युवाओं के आंदोलन है, जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो घर छोड़ करके अपनी हमारे किसी तरह से आरा से लेकर के पूरे शहरों में रह करके, पटना में हॉस्टलों में लॉजों में रह करके जो कम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, नौकरियों की तैयारी करते हैं, वैसे तमाम छात्रों के भविष्य पर ये तलवार लटका। लेकिन एक बात तो है, इसलिए इसके खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, जो चल रहा है सर, तो प्रोटेस्ट छात्रों का था, इसमें पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व तो आप भी हुए, आज शामिल हुए, चाहे पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर जिस रूप में हुए उसको किस रूप में आप देखते हैं? प्रशांत किशोर तो गए थे माने अभ्यर्थियों से मिलने के लिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई गांधी मैदान में हम आएंगे। पहले तो ये कह रहे थे कि आंदोलन से कुछ होता नहीं है, आंदोलन में विश्वास नहीं, आंदोलन पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन अब आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन में गए थे। लेकिन जब आंदोलन में आप गए, बड़ी संख्या में छात्र जुटे हुए थे, तो आपको आंदोलन में रहना चाहिए था, लेकिन आप वहाँ से भाग गए और पुलिस बर्बर तरीके से लाठीचार्ज की, बर्बर तरीके से वाटन कैनन मैंने छोड़ा ठंडी के दिनों में। तो आप प्रशांत किशोर जैसे लोग माने छात्रों के आंदोलन से भाग जाएंगे लाठी के डर से या सरकार के डर से, प्रशासन के डर से। लेकिन बिहार के जो रेडिकल छात्र युवाओं का जो आवाज़ है वो छात्रों के साथ हमेशा रहता है। इसलिए हम लोग ने तुरंत 30 तारीख को बिहार का चक्का जाम का कॉल किया। हम लोग ने पूरे बिहार भर में चक्का जाम किया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के आवाज़ को हम घेरे गए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस पर बोलें, चुप हैं, इस पर मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी चुप है। आज बड़ी संख्या में इतनी ठंड में जो बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं भी हैं, जिनको बीपीएससी के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो भी छात्र हजारों की संख्या में पूरे बिहार से छात्र यहाँ जुटे और बड़ा प्रदर्शन हुआ, अच्छा प्रदर्शन हुआ। डाक बंगला पर रोका गया, वहाँ रोका गया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ आप रोक रहे हैं तो आप अधिकारियों से आप वार्ता करा लीजिए, आप जो है मुख्यमंत्री से बात करा दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को बात करने के लिए या उनके प्रधान सचिव को भी, बड़े अधिकारी को या कोई मंत्री को, किसी को 2 मिनट के लिए 1 मिनट का समय फुर्सत नहीं है कि हम आंदोलनकारियों से मिले। तो आप लोग रुक क्यों गए? तो रुके, हम लोग ने वहाँ से आह्वान किया कि भाई 6 तारीख को पूरे बिहार भर में इनके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे। और फिर जो नीतीश कुमार जी का जो यात्रा चल रहा है, प्रगति यात्रा, ये कौन सी प्रगति कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन प्रगति यात्रा चल रहा है, तो प्रगति यात्रा को भी रोका जाएगा। प्रगति नहीं किया नीतीश कुमार, लालू यादव बुला रहे हैं उनको सर। अब लालू जी का देखिए, लालू जी का अपना स्टाइल है। लालू जी हमेशा अपना बोलते रहते हैं। इसीलिए लालू जी बुला नहीं रहे हैं, उन्होंने हमेशा
माने इस तरह के कमेंट किए हैं कि वहाँ आप जो है भाजपा में आप भाजपा तो इनको हाईजेक किया हुआ है। किनको हाईजेक किया? नीतीश जी को ना। भाजपा नीतीश को हाईजेक किया। नीतीश जी हट जाएंगे ना तो केंद्र में सरकार गिर सकती है। अगर नीतीश कुमार जी अगर हाईजेक नहीं हुए होते तो आ करके बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलते, लेकिन उनके इशारे पर चल रहे हैं। इसीलिए वो जो वहाँ दबाव है, उनकी अपनी स्टाइल है बोलने की, विधायक हैं आप अपनी बोलते रहते हैं। महागठबंधन इंडिया गठबंधन के विधायक हैं सर, और नीतीश जी को इनवाइट किया जा रहा है इंडिया अलायंस में। लालू यादव इनवाइट किए हैं, बोले खिड़की दरवाजा सब खुला हुआ है, वेंटिलेटर भी। नीतीश जी आए, हम माफ़ कर देंगे। तो आप लोग का दल भी महत्वपूर्ण है, बड़ी पार्टी आपकी है। इस तरह के बयान तो हम तो अभी नहीं देखे। नहीं कैसे देखें, आपको दिखा देंगे। लालू जी बोले आप जाकर के, लेकिन लालू जी बोल रहे हैं ठीक, तो आप वहाँ उनसे जाकर के पूछिए। नहीं, आप भी घटक दल है, आप इंडिया में हैं। हम घटक दल हैं। हाँ। तो हमेशा जो छात्रों पर, नौजवानों पर जो लाठी चलाने वाले लोग हैं, भविष्य के साथ खेलने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को हमेशा हम हमेशा उनके खिलाफ हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, लड़ते रहेंगे। न्योता दिया है, लेकिन नीतीश जी का तो दूसरी बात है। नीतीश जी को देखिए, पूरे देश भर में ये खबर चल रही है, एगो बीपीएससी एगो नीतीश कुमार कब पलटेंगे। लोग कह रहे हैं, खबरों में भी इस तरह की बातें चल रही कि दही चूड़ा में जो कहता है कुछ ही होता है कि शुभ ही नहीं होता। हम लोग तो सब नहीं मानते हैं। खरमास के बाद खेल हो जाएगा। यही तो मीडिया को भी चल रहा है न्यूज में। मीडिया को भी समझना है। मीडिया के लोग खास करके जो नेता होते हैं, लीडरशिप से जो बड़े बड़े नेता होते हैं, उनसे जाकर के यही सब बातचीत करते हैं। आपको नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए कि यहाँ बीपीएससी के अभ्यर्थियों को लाठी चल रहा है, आप कहाँ हैं? और लोगों से जिन लोगों जो भी लीडर हैं, उनसे आप अच्छा, आप नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अगले चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं? हम लोग तो खुद गठबंधन के लोग हैं। तो इंडिया में अगर नीतीश जी आते हैं तो खुद है। देखिए, जनता के जो आवाज़ है, जनता की आवाज़, जनता के नौजवानों की आवाज़, यहाँ के किसान महिलाओं की आवाज़ विधानसभा में पहुंचे, उसके लड़ने वाले। अकेले लालू जी कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। कांग्रेस भी तैयार होगी, माले हो चाहे उनसे आप जाकर CPIM हो, CPI हो, सब मिल के कहेंगे कि हाँ नीतीश जी आइए, तब न नीतीश जी आएंगे। खाली लालू जी कह देंगे आइए, नहीं तो ये तो नीतीश जी की अपनी बात है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? नीतीश जी आए, ये चाहते हैं इंडिया में? देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर में एक बड़ी माने एकता बने, जो यहाँ के भाजपा और RSS का जो यहाँ जो दबदबा और सत्ता चल रहा है, जो सीधे तौर पर यहाँ के सारे लोगों पर बुलडोजर जो भाजपा की सरकार चला रही है, उस बुलडोजर के खिलाफ में हम चाह रहे हैं कि सब लोग एकजुट होकर। नीतीश जी का आप भी स्वागत। नीतीश कुमार जी के बारे में तो खुद वो बताएंगे ना। नहीं, आप स्वागत कर रहे हैं। हम स्वागत हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। हम लोग एकदम उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर लालू जी लेकर के साथ में, ये तो वो लोग बताएंगे ना। लालू जी लेकर चलाएंगे तब? लालू जी से ये आपको पूछना पड़ेगा। नहीं, आप लोग क्या लेकर के आ जाएंगे तो क्या CPI-ML लेफ्ट के लोग उनका साथ देंगे कि नहीं? नीतीश कुमार 2015 की तरह अलग होकर चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा। नहीं, हमरा देखिए सर, हम लोग सिंपल महाशय, हम लोग ने लोकसभा के अंदर जब चुनाव हो रही थी, जो 24 हुई, उस चुनाव में हम लोग ने पूरी तरह से हम लोग ने लोगों को संगठित करने का काम किया। हमारी पार्टी ने किया। हमारी पार्टी आगे बढ़ करके कहा कि भाई, जिस तरह से यहाँ संविधान पर हमला है, जिस तरह से भाजपा का माने पूरे तबके पर हमला है, उस समय हम लोग ने कहा कि पूरे देश भर के जो विपक्षी दल है, जो समाजवाद पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, वैसे सभी लोगों को हमें एकजुट करने का काम किया, और उसमें नीतीश कुमार जी को भी किया। लेकिन अब नीतीश कुमार जी को क्या होता है, क्यों चले जाते हैं, अब वो समझेंगे, वो बताएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई, अभी जो जिस तरह से भाजपा की ताकत है, भाजपा जिस तरह से पूरे कौम पर, सभी लोगों पर जो हमला कर रही है, देश में नफरत पैदा कर रही है और इस तरह से कर रही है, तो उसके खिलाफ में एक जबरदस्त एकता बनाने की कोशिश। नीतीश कुमार उसमें उस एकता में नीतीश कुमार है कि नहीं? नीतीश जी तय करेंगे। नहीं, आप बोलिए, ये इंडिया माले की ओर से आप हम भाजपा के विचारधारा के खिलाफ में, नीतीश के साथ है कि नहीं? नीतीश को हम बताएंगे, हम क्यों बताएंगे? हम तो खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे तरफ कोई दिक्कत नहीं है। खिलाफ में माले को दिक्कत है कि नहीं नीतीश जी से? दिक्कत हम तो बोल ही रहे हैं।
भाजपा के साथ आप हैं नहीं, और भाजपा से अलग होके आपकी क्यों नहीं? तरफ आ जाएंगे। आप अभी नीतीश कुमार का बुलडोजर चल रहा है, नीतीश कुमार जी का लाठी चल रहा है बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर, हम नीतीश के खिलाफ में हैं। जिस दिन लाठी चलाना बंद कर दे, हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई ना, आप तो सब काम जवाब करें। ही आप नहीं लाठी मिला। चलाएंगे, कोई भी हो, हाँ, नहीं आप भी। लाठी चलाएंगे तो उसके खिलाफ ना, यही कहा जा रहा है कि अगर भाजपा से वो अलग हो जाते हैं, नीतीश कुमार आपके साथ आते हैं, तो आप साथ में दो चुनाव लड़िएगा कि नहीं 25 में? ये- क्योंकि इंडिया ये- गठबंधन ये- के शुरुआती में अभी- नींव अभी- रखने में नीतीश कुमार का हाथ था। अभी 25 बहुत दूर देखिए है। एक चीज अब हम इनको अभी- बताते नहीं, हैं अभी- जरा अभी- सा अभी- हजूर, विधायक जी, विधायक जी जरा सा सुन लीजिए। जरा हाँ हाँ वेद भाई 25 अभी है, 25 में समय है, 25 में कौन कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन 25 तक हम लोग चाह रहे हैं कि 25 के चुनाव में यहाँ के गरीब गुरबों की एकता, यहाँ के छात्र नौजवानों की एकता, और बिहार हमें बदलाव की राह पर चल रहा है, इसलिए बिहार बदले, बिहार में नया बदलाव अब हो, हमें को बात इसीलिए हम लोग ने कहा, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम और बोले उस बदलाव में कौन कहाँ रहेंगे, कौन किसके साथ रहेंगे, वो 25 में उस समय जवाब दिया जाएगा। सुनिए आप मेरी पूछिएगा। अब एक देखिए, सवाल हम नहीं सवाल नहीं हम बता दे रहे हैं। नीतीश जी जब लालू जी के साथ आ जाएंगे तो लेफ्ट पार्टियों को तरजीह नहीं मिलेगी। 2015 चुनाव में क्या था, लालू नीतीश एक हुए और कांग्रेस, और बाकी लेफ्ट को अलग कर, मतलब अलग बिल्कुल हुआ था 2015। ये तो पत्रकार को भी समझना पड़ेगा। तो वही अगर नीतीश लालू एक साथ आ जाएंगे तो फिर मालिक को तरजीह नहीं मिलेगी, ये आप गठबंधन में जगह नहीं मिलेगी, आपका- या इतनी ये कम आप- सीटें मिलेगी कि ये लोग तैयार नहीं होंगे। ये हो सकता है। आपका विचार है। नहीं हम ये दो- आपकी- नहीं जो सर, सच है ये बताइए। 2015 चुनाव और 20 की हम सच बात तो यही किए। है जी। कि बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। बिहार के अंदर में सारे तबके परेशान हैं। बिहार में छात्र लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं, यहाँ के गरीब गुरबे लड़ रहे हैं, यहाँ गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, और ये डबल इंजन की सरकार में ये हो रहा है। इसलिए बिहार के अंदर में बदलाव होगा, और उस बदलाव में 25 में ये देखा जाएगा कि कौन किसके साथ में नहीं है। तो लालू इसलिए जी हम बोले- लोग लालू जी का न्योता है, हम लोग और तेजस्वी के नहीं, तेजस्वी कह रहे हैं ये कि तो- नीतीश जी अपने में लाना, शामिल करना, माने पैर कुल्हाड़ी पे मार देना। बड़े बड़े लीडर हैं। लालू जी कह रहे हैं लालू जी कह रहे हैं कि दरवाजा खुला। बड़े- तो आप लालू जी के साथ हैं कि तेजस्वी के साथ हैं? ये बड़े अभी तो हैं। आप लालू जी के साथ हैं कि तेजस्वी के साथ हैं? अभी तो हम तो कह रहे हैं कि हमारा नेता तेजस्वी इस जी पे है। तो तेजस्वी जी है। आप के लालू जी तेजस्वी साथ, तेजस्वी तो अभी लीडर है ना भाई, विपक्ष के तो वही लीडर है, हमारा लीडर वही है। दोनों तेजस्वी के जी। अलग बयान हैं। और लालू जी का अपना एक रहा है स्टाइल। लालू जी आज से नहीं है ना, नीतीश जी को बहुत पहले से जानते हैं, तो उनके अपनी स्टाइल हमेशा बोलते रहते हैं। और वो अंदर जो- वाली बात वो- बता दीजिए वो जो सर। बोलते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर में एक जबरदस्त विपक्ष बने, एकता बने। और ये जो हमले हैं बिहार में सभी तबकों पर, उसके खिलाफ में एक मजबूत एकता बने, वो लालू जी इसकी लेकिन आप स्पष्ट नहीं किए हुजूर। नहीं, ये स्पष्ट होगा, अब इंतजार करिए 25 में। चलिए वेट करना है। ये वो खरमास मानते हैं, हम- बोलेंगे कि नहीं ये- बल खरमास हम में लोग- नहीं बोलेंगे शुभ शुभ। हम लेफ्ट लोग- वाले लोग नहीं हम मानते हैं। हम लोग इन सब नहीं मानते हैं। हम भी नहीं मानते हैं। और हम लोग तो बाबा साहब को, हाँ। भगत सिंह को मानने वाले लोग, हाँ हाँ, भगत सिंह के रास्ते पर हम लोग चलने वाले लोग, बढ़िया। ठीक है। इसलिए हम लोग मानने वाले नहीं हैं, और हम लोग स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं, चलिए। एकदम खुल कर बोलते लेकिन हैं। स्पष्ट नहीं कंक्लूजन कह रहे यही है, हैं। देखिए हम समझे? बता देते हैं साफ कि बोलते हैं, स्पष्ट बोलते 2015 चुनाव और 20 का चुनाव हम लोग ले लेते हैं। 15 चुनाव में नीतीश जी और लालू जी साथ आए, कांग्रेस साथ, और लेफ्ट की कोई भी पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया गया। सीटें कितनी हैं? 243। कहाँ कहाँ बांटेंगे? इनकी 3 पार्टियां हैं, CPI, CPIM, CPI-ML तक। अब लालू नीतीश जी एक साथ आते हैं तो फिर कांग्रेस साथ रहेगी, और बाकी लेफ्ट को तो मुकेश सहनी भी आउट हो जाएंगे। मुकेश सहनी रह सकते हैं, या मुकेश सहनी खुद बीजेपी में जा सकते हैं, वो अलग मैटर, रह भी सकते हैं। लेकिन 2020 के चुनाव में इन लोग को साथ लिया गया, इसलिए लिया गया क्योंकि आरजेडी अकेले थी कांग्रेस के साथ, तो लेफ्ट पार्टियों को लिया गया। श्री प्रकाश रंजन जी ने ये बातें स्पष्ट कह दिया कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में अभी समय है, अभी कहना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन देखना है कि क्या कुछ होता है अब 2025 में। लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थियों को लेकर के कह रहे हैं कि हम लोग सड़कों पर थे, आगे भी रहेंगे। पूरे बिहार में चक्का जाम हुआ था 30 तारीख को, आगे भी होते रहेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बातचीत को लेकर के? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।